हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आज हम समझेंगे शिक्षण सहायक साधन, यानी कि आपकी अधिगम प्रक्रिया में कौन कौन से ऐसे साधन हैं जो लर्निंग को इन्हांस कर सकते हैं, आपके एक्सपीरियंस में मदद कर सकते हैं। ऐसी सामग्री को आप बोलते हैं टीचिंग असिस्ट एड्स। तो यहाँ पे वे उपकरण, सामग्री या ऐसे उपकरण हैं जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल बनाते हैं, रोचक बनाते हैं, प्रभावी बनाते हैं और स्थायी बनाते हैं। तो यहाँ पे हम तीन चीजें देखने वाले हैं। एक होते हैं दृश्य सहायक साधन या फिर विजुअल एड्स, एक होते हैं श्रव्य सहायक साधन जिन्हें बोलते हैं ऑडियो एड्स, और एक होता है ऑडियो वीडियो एड्स, यानी कि मिक्स टाइप के। तो ऐसे साधन जो हमारी लर्निंग प्रक्रिया को सरल करते हैं, रोचक करते हैं, प्रभावी करते हैं और उसे स्थायी बनाते हैं ताकि हमारी अधिगम प्रक्रिया ईजी हो पाए। तो यहाँ पे जो भी ऐसे साधन हैं वो सब शिक्षण सहायक सामग्री में आते हैं। तो सबसे पहले हम विजुअल एड्स देखते हैं। ऐसे साधन जिन्हें देखकर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं उन्हें दृश्य सहायक साधन कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मानचित्र है, उसे आप देखते हैं और आपको पता चलता है कि हमारा भारत देश यहाँ पे उपस्थित है, अफ्रीका महाद्वीप यहाँ पे स्थित है, ये महासागर यहाँ पे स्थित है। तो आप उसे देख के अपनी अधिगम प्रक्रिया को रोचक बना रहे हो। कोई चित्र देख रहे हो, कोई मॉडल देख रहे हो, 3D मॉडल जिसमें आप सारी चीजें देख पा रहे हो, कोई प्रोजेक्टर की मदद से देख रहे हो, और या फिर कोई पोस्टर है जिसमें आप कोई ज्ञान की चीजें ले रहे हो, या फिर ग्राफ है। तो उन सभी चीजों में बिना कोई आवाज के, ठीक है, उन चीजों को देख के आप अपने दृश्य प्रक्रिया के माध्यम से अधिगम प्रक्रिया को जोड़ रहे हो सतत रूप से, तो वो दृश्य सहायक साधन में आ जाता है बच्चों, ठीक है। तो ये देखिए विशेषताएं देखें, जिन्हें देखकर जानकारी प्राप्त की जा सके उन्हें दृश्य सहायक साधन कहते हैं। विशेषताएं, ये आंखों के माध्यम से ग्रहण किए जाते हैं, इसमें वॉइस नहीं होगी। ठोस और अमूर्त दोनों प्रकार के हो सकते हैं। ठोस यानी कहने का तात्पर्य मूर्त। मूर्त किसे कहते हैं? जो आपके सामने फिजिकल स्टेट में कोई वस्तु पड़ी हुई है जिसे आप देख सकते हैं, वो क्या है? आपके मूर्त। और अमूर्त है जो आपकी वैचारिक परिकल्पना है जिसे आप महसूस नहीं कर सकते हैं, जैसे खुशी है, दुःख का भाव है, ठीक है? आपकी कल्पना है, आपकी सोचने की शक्ति है, इसे आप महसूस कर सकते हैं। आपने उसके लिए कोई फिजिकल स्टेट नहीं है कि देखिए ये मेरी खुशी है, 150 ग्राम खुशी ये रही, ठीक है? तो ऐसे फिजिकल स्टेट नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप मानचित्र है तो उसे आप देख के बता सकते हैं, कोई प्लांट है सामने रखा हुआ है तो उसे आप देख सकते हैं, वो मूर्त वस्तुएँ हैं। ये दोनों प्रकार के हो सकते हैं। विद्यार्थियों की रुचि और ध्यान को बढ़ाते हैं, जटिल बातों को ये सरल बनाते हैं। अब इसमें आने वाली चीज़ें हैं, ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है आपके जो भी शैक्षिक एग्ज़ाम होते हैं, जहाँ पे टीचिंग से रिलेवेंट जो है जॉब्स होते हैं, वहाँ पे ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है एजुकेशन साइकोलॉजी का, तो वहाँ पे पूछा जाता है कि निम्न में से कौन-सा विजुअल एड्स है? तो वहाँ पे लग सरल रहा है लेकिन उसमें एग्ज़ाम्पल बहुत टफ दिए जाते हैं, जैसे चार्ट है, मानचित्र, चित्र, मॉडल, वास्तविक वस्तुएँ, फ्लैश कार्ड, ग्राफ, पोस्टर, प्रोजेक्टर, वीडियो। प्रोजेक्टर स्लाइड प्रोजेक्टर कहा है इसने। प्रोजेक्टर ऐसा नहीं है जिसमें आप वीडियो भी देख रहे हो, आवाज़ भी सुन रहे हो। अगर उसमें आवाज़ भी आ जाएगी तो फिर वो मिक्स हो जाएगा, ऑडियो वीडियो एड्स हो जाएगा, लेकिन उसमें आप देख पा रहे हो खाली, ठीक है? तो ये कैसे हैं? वीडियो, ब्लैक बोर्ड्स, तो ये सब आपके दृश्य सहायक साधन हैं। या फिर आप एपिडायस्कोप बोल सकते हैं, डायस्कोप बोल सकते हैं, जिसमें आप लाइब्रेरी में आप देखते होंगे जो पुराने टाइम पे, आजकल तो चीज़ें एडवांस हो गई हैं, कोई ग्राफ को या फिर कोई संरचना को आप बड़ा करके देखना चाहते थे तो उसके लिए एपिडायस्कोप लगता था। अगर बिना लाइट के देखना चाहते हो तो वो डायस्कोप की मदद से हो जाता था। दूसरा देखो, श्रव्य सहायक साधन, जिन्हें सुनकर जानकारी प्राप्त की जाती है उन्हें श्रव्य सहायक साधन कहते हैं, ठीक है। ये कानों के माध्यम से ग्रहण किए जाते हैं। जैसे रेडियो पे आप 2 व्यक्तियों की वार्तालाप सुन रहे हो और उसमें आप उन व्यक्तियों को देख नहीं पा रहे हो, लेकिन उनकी आवाज़ सुन सुन के आप अधिगम प्रक्रिया को कंप्लीट कर रहे हो, तो वो श्रव्य सहायक साधन की श्रेणी में आएगा। फिर वो रेडियो है, ग्रामोफोन, इस तरह के हैं, पुराने टाइम पे म्यूज़िक सुनते थे इससे। ऑडियो रिकॉर्डिंग है, भाषण है। भाषण देखिए, अगर आप सामने से देखोगे तो फिर वो मिक्स हो जाएगा। उसमें आप सुन भी रहे हो और देख भी रहे हो, ठीक है? ध्वनि प्रभाव है, ऑडियो प्लेयर है, गाने सुन रहे हो आप जो पहले हम सुनते थे, तो वो सब कैसा है? अगर वीडियो में गाना देखोगे तो वो ऑडियो वीडियो हो जाएगा। तो इसमें भाषा, उच्चारण और ध्वनि संबंधी शिक्षण में सहायक होती है, अमूर्त बातों को स्पष्ट करने में उपयोगी है, ठीक है? कल्पना शक्ति और स्मरण शक्ति को बढ़ाते हैं इससे, ठीक है? इससे एकाग्रता बढ़ती है, कंसंट्रेशन बढ़ती है कि आप अपने माइंड में परिकल्पना बनाते हैं कि ये जो 2 व्यक्ति हैं, जैसे मेरा जो डीजे है वो क्या बात कर रहा है, किस जगह बैठा होगा और ये किस तरह से सोच रहा है। तो इन चीज़ों को आप सर्व सहायक सामग्री में यूज़ कर सकते हो।
ऑडियो रिकॉर्डिंग, भाषण, वार्ता, ध्वनि प्रभाव, पॉडकास्ट, ऑडियो प्लेयर, गीत, कहानियाँ, ठीक है? अब पॉडकास्ट अगर आप जो आजकल चल रहा है, जो वीडियो में देखते हो, वो फिर ऑडियो में नहीं आएगा, वो मिक्स में आ जाएगा। अब मिक्स ऐड देखिए, ऑडियो, वीडियो दोनों जिनमें दृश्य और श्रव्य दोनों तत्वों का समावेश होता है, उन्हें मिक्स ऐड कहा जाता है। ये अधिक प्रभावशाली और आकर्षक होते हैं, ज्ञान को गहराई से समझने में सहायक होते हैं, विभिन्न इंद्रियों को सक्रिय करते हैं, शिक्षण को रोचक, प्रभावी और स्थायी बनाते हैं। तो देखिए, जो भी चीज़ जैसे मान लीजिए मैं आपको टीचर बताता है प्रकाश संश्लेषण आपके इस तरह से होता है, तो वो आपको समझा रहा है, तो आप अमूर्त रूप से उस चीज़ को देख रहे हो। लेकिन अगर मैं यही चीज़ एनिमेशन के माध्यम से आपको टेलीविज़न पे चला के दिखा दूँ, तो ये आपके अमूर्त को मूर्त रूप में दिखा दिया मैंने, सामने से दिखा दिया। देखिए, प्रकाश संश्लेषण इस तरह से हो रहा है, रोशनी आ रही है और वो खाना इस तरह से बना रहा है, ठीक है? ये अधिक प्रभावशाली होते हैं और आकर्षक होते हैं। जैसे शैक्षिक फ़िल्म है, वीडियो क्लिप है, टेलीविज़न है, कंप्यूटर प्रस्तुतिकरण है, ठीक है? स्मार्ट बोर्ड है, मल्टीमीडिया प्रस्तुति, एनिमेशन, डॉक्यूमेंट्री, तो ये सब किस में आ जाते हैं? आपके मिक्स एड में आ जाते हैं। तो शिक्षण सहायक साधन शिक्षण को प्रभावी बनाने के साथ विद्यार्थियों की समझ, रुचि, भागीदारी और उपलब्धि को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये चीज़ आपके ध्यान रखनी है आपको शिक्षण सहायक सामग्री में। अब इसके अलावा एक और चीज़ होती है प्रोजेक्टेड एड्स और नॉन प्रोजेक्टेड एड्स, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। मैंने दोनों में ही ऐड कर दिए हैं 2 स्लाइड के माध्यम से। तो देखिए, प्रक्षेपित सहायक सामग्री क्या होती है? वे सहायक साधन जिनमें किसी चित्र, पाठ या गतिशील द्रव्य दृश्य को किसी पर्दे या दीवार पर प्रक्षेपित करके बड़े आकार में दिखाया जाता है, प्रक्षेपित सहायक साधन कहलाते हैं। जैसा कि नाम से ही पता है, प्रोजेक्टेड एड्स ऐसी सामग्री जो किसी अधिगम सामग्री को पर्दे पे दिखाएगी, आपको प्रोजेक्ट करके दिखाएगी। तो ये प्रोजेक्टर और अन्य यंत्रों की सहायता से किया जाता है। बड़े समूह के विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा उपयुक्त रहता है। ध्यान आकर्षित करने और समझ बढ़ाने में सहायक होता है। चलायमान एनिमेटेड दृश्य भी यहाँ पे दिखाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, स्लाइड जो प्रोजेक्टर है आपके, ओवरहेड प्रोजेक्टर है, फ़िल्म है, चलचित्र है, वीडियो प्रेज़ेंटेशन है, पावर पॉइंट प्रेज़ेंटेशन है, टेलीविज़न है, डॉक्यूमेंट कैमरा है। तो ये सब फ़िल्म, चलचित्र, एनिमेशन या फिर स्लाइड या फिर ओवरहेड प्रोजेक्टर है, तो वहाँ पे प्रोजेक्ट के माध्यम से आप दिखा रहे हो, ठीक है? प्रक्षेपित कर रहे हो सामग्री को, तो इसे आप प्रक्षेपित सहायक सामग्री में लोगे। और जो नॉन प्रोजेक्टेड सहायक सामग्री होती हैं, ऐसे साधन जिन्हें बिना प्रोजेक्टर के सीधे नेत्रों से देखा, छुआ या फिर अनुभव किया जा सकता है, अप्रक्षेपित सहायक साधन कहलाते हैं। जैसे प्रोजेक्टेड एड्स में तो मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए प्लांट है वो इस तरह से प्रकाश संश्लेषण कर रहा है, लेकिन आप प्लांट को सामने से टच नहीं कर पा रहे हो, देख नहीं पा रहे हो, आप अपने माइंड में उसकी परिकल्पना करोगे। तो इन्हें प्रक्षेपित करने की आवश्यकता नहीं होती है। छोटे समूह और व्यक्तिगत शिक्षण के लिए ज़्यादा उपयुक्त रहते हैं। ठीक है? छोटे समूह, बड़े समूह के लिए तो आप बड़ा समूह है, उसके लिए आप कौन-सा करें, प्रोजेक्ट वाला करें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपके पास में बड़ी क्लास है, तो प्रोजेक्ट वाला रहें करें ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब मॉडल लेके आते हैं जैसे, तो वो मॉडल कैसा आएगा, नॉन प्रोजेक्टेड में आएगा। लेकिन मॉडल को इतने सारे बच्चों में आप दिखा नहीं सकते हो, समय की कमी की वजह से। अगर समय ज़्यादा है तो आप दिखा पाओगे, लेकिन इतनी अच्छी तरह से नहीं दिखा पाओगे। तो इसीलिए प्रोजेक्टेड एड्स यूज़ किया जाएगा बड़े समूह में, और नॉन प्रोजेक्टेड एड्स जैसे आप वर्किंग मॉडल लेके आए हो पवन चक्की का, तो वो पवन चक्की हर बच्चे तक पहुँचते-पहुँचते इतना टाइम उसमें वेस्ट होगा। बड़े समूह में वो टाइम वेस्टिंग है, लेकिन छोटे समूह में जहाँ पे 5-6 बच्चे हैं, तो वहाँ पे उसे आप समझा सकते हो। जैसे पुस्तकें हैं, चार्ट, दीवार चित्र हैं, ग्लोब है, मॉडल हैं, वास्तविक वस्तु हैं, फ्लैश कार्ड हैं। इससे आप प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान कर सकते हो, स्पर्श और अवलोकन द्वारा समझ सकते हैं। गतिविधि आधारित शिक्षण होता है, व्यक्तिगत ध्यान दिया जाता है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट देख सकते हो, जैसे मैं पत्ती लेके आ गया क्लास में और पत्ती की संरचना बच्चों को समझा रहा हूँ, ठीक है? एक तो मैंने ऐसे बता दिया, पत्ती अपने हाथों से दिखा रहा हूँ उसे, देखिए ये पत्ती है, ये पर्णफलक है, ये पर्णफलक वाला भाग है, ये कौन-सा है, ये बीच वाला भाग है, और ये जहाँ पे ये तने से लगी रहती है, इसे क्या बोलते हैं हम? पर्ण पर्णाधार, और ये वाला भाग पर्णवृंत कहलाता है, ठीक है? तो मैं ऐसे बता रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ पत्ती को और एज़ इट इज़ बता रहा हूँ। लेकिन मैं यही चीज़ आपको बोर्ड पे या फिर इस तरह से जैसे मैं अब पढ़ा रहा हूँ, अब ये इस तरह से आपको समझाऊँ कि बच्चे ये देखिए पत्ती होती है इस तरह से और ये तने से जुड़ जाती है, ये वाला भाग पर्णाधार है, ये पर्णवृंत है और ये पर्णफलक है। तो ये मैं पत्ती को सामने नहीं लेके आ रहा हूँ ना, तो ये प्रोजेक्टेड एड्स है। अगर सामने लेके आऊँगा तो उसमें प्रोजेक्ट के माध्यम से थोड़ी ना पढ़ा रहा हूँ, फिर तो मैं रियल में आ गया ना, वो नॉन प्रोजेक्टेड एड है।
विषय की प्रस्तुति प्रोजेक्टेड ऐड में रोचक बनाती है, जटिल बातों को स्पष्ट करती है, बड़े समूह के विद्यार्थियों के लिए संदेश पहुंचाती है, जबकि इसमें व्यक्तिगत शिक्षण पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है बच्चों। तो सिंपल सा है, प्रोजेक्टेड ऐड बड़े समूह में ज़्यादा हेल्पफुल होगा, जहाँ पे आपके 20-30 स्टूडेंट हैं, वहाँ पे आप पत्ती को भी दिखाओगे तो वो इतनी दूर से बच्चे थोड़ी ना देख पाएँगे उस चीज़ को। तो इसीलिए वहाँ पे छोटे समूह में नॉन प्रोजेक्टेड ऐड जो रियल चीज़ है उसे आप दिखा सकते हो, मॉडल दिखा सकते हो, ग्लोब है, ग्लोब की मदद से दिखा सकते हो, ठीक है? लेकिन अगर नक्शे की मदद से आप बड़े समूह को पढ़ाना चाह रहे हो, ग्लोब है, हर बच्चे तक पहुँचने में उसे टाइम लगेगा, लेकिन आपके पास में स्मार्ट बोर्ड उपस्थित है, तो उसके माध्यम से आप डायग्राम समझा सकते हो, तो वो प्रोजेक्टेड ऐड में आ जाता है। तो ये सिंपल सी टर्म्स हैं, जिसमें शिक्षण सहायक सामग्री हमने ऑडियो, वीडियो और मिक्स वाले में पढ़ी हैं। इसके अलावा प्रोजेक्टेड और नॉन प्रोजेक्टेड पढ़ी हैं। आई होप दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक्स।